अब्दुल मुत्तलिब से पूछा भी था किसी ने कि अब्दुल्ला नाम आपने रखा है, अब्दुल्ला, अब्दुल उज़्ज़ा और लात मनात के दौर में अब्दुल्ला नाम रख दिया है आपने, तो आपने फरमाया था ये अल्लाह की मंशा से रखा है। सलाम भाई पाक नबी के दादा पे भी, ये कोई आम लोग नहीं है, मैं आपको बताऊं, दुरूद मेरे रसूल के दादा जान पर भी। वो जो ये लफ्ज कह रहे हैं कि अल्लाह की मंशा से रखा है, किसी ना किसी तरह तो राबता है ना कुदरत से। नबी नहीं है, रसूल नहीं है, कोई तो बहरहाल रिश्ता है ना उसके साथ, किसी ना किसी तरह का, और वो समझने में मुश्किल भी नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता है मैं अपने नबी मूसा की मां से बातें करता था, ठीक है ना, उनसे मैंने वही की कि अपने बेटे को दरिया में जो है वो बहा दो। अल्लाह पाक फरमाता मैंने कहा, गल समझ आई ना, मैंने कहा, हमने बीबी मरियम से हमने बात की, हमने जकरिया की माँ बाप को खुशखबरी दी। नबियों के माँ बाप आम नहीं होते, ये बड़ी शान वाले होते हैं, रसूलों के माँ बाप बड़े अजमत वाले होते हैं। मैं तो उन मुसलमानों पे हैरान हूँ, आप ऐसा करें कि मेरी ये बात आपने सुन ली, उनकी किस्मत की समझ आई, उनकी बुलंद बख्ती की समझ आई कि जिनकी कब्र के करीब अल्लाह ने अपने नबी को जो है खुद पाबंद फरमा दिया कि आप यहाँ मस्जिद बनाएं, आपकी आवाज आपके बाबा के कानों में जाएगी उनकी कब्र में, और जो आप मेरा जिक्र करेंगे इसकी बरकतें मैं उनके कब्र में उतारता रहूंगा। तो देखिए ना, 1400 साल बाद, 1300 और कुछ साल बाद वो कब्र खुली तो कफन भी साफ सुथरा था। क्या खूबसूरत थे, अनवार फूट रहे थे चेहरे से, खूबसूरत चेहरा था, खूबसूरती थी, नूर था, खुशबुएं थी, और फिजा मुअत्तर हो गई थी। फिर उनको वहां से जन्नतुल बकी में दफनाया। सरकार के बाबा जानते हैं हजरत अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, क्या अब्दियत का उनका मकाम होगा हजरत अब्दुल्ला का, कि जिनको अल्लाह ने खुद कहा ये मेरा बंदा है, खुद फरमाया ये मेरा बंदा है। अब इंसान बंदगी की कोशिश करता रहता है कि मैं अल्लाह का बंदा बन जाऊं, मैं अल्लाह का बंदा बन जाऊं, जिसके पैदा होने से पहले ही खुदा फैसला फरमा ले ये मेरा बंदा है। और ये बंदगी का आला मकाम अल्लाह पाक ने निस्बत मुस्तफा का सदका अता फरमाया, जिसके बाबा को अल्लाह अल्लाह का बंदा खुद कहे, अब्दुल्ला, उन पर दुरूद व सलाम हो। तो अहबाब गिरामी, ये जो बाज बंदे हमारे जो अहले हदीस भाई हैं, मुसलमान भाई, वो तो सरकार के वालिदैन को मुसलमान ही नहीं समझते, ये तो पक्की बात है। उनके नजदीक तो उनका ईमान ही साबित नहीं है। वो कहते कि जो नबी निसी हजे ऐलान ही नहीं कीता और नबी निसी बने तो कादे मुसलमान भाई। उनका ये दलील है उनके पास। अल्लाह ताला हिदायत दे दे तो बड़ी बात है, बहरहाल ना दे तो फिर अल्लाह ताला जाने और वो जाने। नबी पाक सरकार के वालिदैन के बारे में ऐसा कहते हैं, और कुछ हमारे बरेलवी मुसलमान हैं वो कहते हैं आले सुन्नत के नहीं, सरकार के वालिदैन को ऐसा नहीं कहते, वो ईमान वाले हैं, उनका ईमान साबित है। नबी पाक सरकार ने उनको कब्र से उठा के कलमा पढ़ा दिया था। और कुछ उनमें फिर मेरे जैसे बंदे हैं जो सूफिया के तरीके पर हैं। मेरी सोच इनसे जरा थोड़ा सा बहुत आगे है सरकार के वालिदैन करीमैन के बारे में, क्योंकि सरकार के वालिदैन करीमैन की शान ये नहीं है कि हम जैसा 2 टके का आदमी उनकी शान का यहां पर फैसला करे, जिनकी औकात और हैसियत ही कोई नहीं है। और गल समझ आई ना भाई, बात सुनिए, मैं आपको कहूं, कोई उनको काफिर समझे या कोई उनको छोटा सा मुसलमान समझे कि वो जी कब्र से उठा के कलमा पढ़ा दिया था, उन्होंने कब्र च कलमा पढ़िया, जिन्होंने बाद च पढ़िया उन्होंने तो फिर बड़ियां आजमतां पाईयां ना, फिर उन्होंने नाल ना उन्होंने कलमा रलिया। जिन्होंने कलमा भी पढ़ा, इबादतें भी की, जिन्होंने रियाजतें भी की, सारा कुछ किया, उन्होंने फिर कलमा तो बहुत पां चला गया। तो जिन्होंने कब्र च उठ के पढ़िया तो फिर कब्र च पै गया, उन्होंने फिर बेचारे दा छोटा जिहा कलमा होया। अहबाब गिरामी, बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर हजरत अब्दुल्ला जो हैं सरकार के वालिद और वालिदा ये आले इब्राहिम नहीं है ना, तो कायनात में कोई भी आले इब्राहिम नहीं है।
ये बात आप अपने ज़हन नशीन रख लें। अगर ये आले इब्राहिम नहीं है तो पूरी रूए जमीन पर कोई बंदा भी आले इब्राहिम नहीं है। तो फिर मैं ये कहने में हक बजानब हूं, कोई उनको काफिर समझे तो, कोई उनको सादा सा कब्र से उठ के कलमा पढ़ने वाला समझे तो भी उसको अल्लाह ने पाबंद किया है कि वो नबी के वालिद और वालिदा पर नमाज में दुरूद पढ़े। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि उनका कलमा साबित है, इदा दा एहसान तुम ही सुनिया अपने कोल ही रख, ना चाड़ मेरे नबी थे कि वो जी हमने आपके वालिद को मुसलमान समझा है क्योंकि उनका कलमा साबित है। अपना कलमा खबर साबित है कि नहीं, उन्होंने साबित है भी वो जी उन्होंने कलमा पढ़ा था। मेरे नजदीक सरकार के वालिदैन की अजमत अर्शे उला से भी ज्यादा है, क्योंकि ये हजरत मौलाना उमर इच्छरवी लिख गए हैं जो मुनाजर थे अहले सुन्नत के उस दौर के बहुत बड़े। हुजूर सुल्तानुल आरिफीन ये बात लिख गए हजरत सुल्तान बाहू जैसे आलम दीन और सूफी बुजुर्ग कि अल्लाह के नबी का नूर अगर अर्शे उला पर रख दिया जाता तो अर्शे इलाही पिघल जाता, अर्श के पर्दे जल जाते। ये इन मुल्लाओं की बात नहीं है, ये जो इधर उधर के मुल्ला हैं, ये तो नबी पाक के नूर के मुनकर है ना, इनकी बात नहीं है। जो नूर के कायल है मैं उनको मुखातब करके अर्ज कर रहा हूं, जो नूर के कायल है, नबी पाक के नूर होने के कायल है, उनकी बात है कि नूर इलाही को बर्दाश्त नहीं कर सकता अर्शे इलाही। तो दुरूद और सलाम उस मां की कोख पर, उनके वजूद पर कि जिन जहां अल्लाह ने अपने नबी का वो नूर रखा जिसको उठाने की कुदरत और ताकत अर्शे इलाही में भी नहीं थी। और सूफिया ने लिखा है कि अवाइल उम्री में बिल्कुल यंग थे सरकार के बाबा जान और आपके अम्मी जान, बिल्कुल यंग, बिल्कुल 19-20 साल की उम्र होती। इस उम्र में उनका विसाल फरमा जाना भी नूरे मोहम्मदी की जलालत की वजह से था। ठीक है, उन्होंने अल्लाह की कुदरत से उसको हमल किया, उठाए रखा, उन्होंने भी और उन्होंने भी, मगर उसकी जलालत इस कदर थी कि वो जिंदगी बाकी ना रख सके। ये सरकार के नूर की बात थी। तो हवाबे गिरामी, सरकार के वालिदैन की इज्जत अजमत को मुसलमान यहां बैठ के तकड़ी में नापेगा कि अल्लाह ताला मिसाल समझाने के लिए कुरान करीम में कहे लोगो मैंने इन्नल्लाह हस्तफा की वतहरक या मरियम, ऐ बीबी मरियम हमने आपको पाको पाकीज़ा किया है और मकाम मुस्तफायत अता फरमाया है। ऐ मेरे नबी ईसा की मां हमने आपको मुस्तफा बनाया है, यानी चुना है। मुस्तफा समझ आ रही है? मेरे रसूल मुस्तफा है, हजरत इब्राहिम मुस्तफा है, हजरत इस्माइल मुस्तफा है, हजरत इसहाक मुस्तफा है, हजरत नूह मुस्तफा है, हजरत अनूश मुस्तफा है, हजरत शीस मुस्तफा है, आदम मुस्तफा है। और ये कुरान करीम में इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहिम व आला इमरान अलल आलमीन। अल्लाह ने इनको मुस्तफा किया है, कुछ नाम लिए फिर उनकी औलाद का मुतलकन कह दिया। कुरान इजमालन बयान करता है कि ये मुस्तफा है, यानी जिनको नबुव्वतें मिली या नूरे मुस्तफा की निस्बत मिली वो मुस्तफा है। समझ आ रही है? अल्लाह किसको मुस्तफायत का टाइटल देता है? मुस्तफायत का टाइटल बहुत बड़ा है, ये सिर्फ खुदा दे सकता है। ये दुनिया के लोग बैठ के किसी के लिए तय नहीं कर सकते कि इसको, जिस तरह हम कहते हैं ताजुल उलमा फलां फलां, ये बंदे मशवरा करके टाइटल देते हैं। मुस्तफा कौन है ये फैसला सिर्फ खुदा करता है। ये फैसला सिर्फ कौन करता है? तो फरमाया बीबी मरियम तू भी मुस्तफा है। या अल्लाह ये क्यों मुस्तफा है? फरमाया ये मेरे नबी ईसा की मां। तो या अल्लाह पाक ये तू कुरान में अपने नबी ईसा की मां की शान बयान फरमा रहा है, तो इसीलिए फरमा रहा है कि अल्लाह के बंदो पढ़ो ना मेरे नबी ईसा की मां की शान को और समझो मेरे नबी मोहम्मद। अगर ईसा की मां को मैंने मुस्तफा कहा है कुरान में, तो समझो अजमत सैयदा आमना क्या होगी। अगर हजरत ईसा के बाबा होते तो वो भी मुस्तफा। भाई तवज्जो है? अगर हजरत ईसा के बाप होते तो वो भी क्या होते?
मुस्तफा होते वहां तो चूंकि लोग इस बात के कायल, वो कोई मसला समझाना था ना वहां पर, तो इसलिए अल्लाह ने बिन बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत दिखाने के लिए पैदा कर दिया। नबी के वालिदैन का ईमान साबित है, साबित नहीं है वगैरह पर बात नहीं करते। नबी के वालिदैन को अल्लाह ने मकाम मुस्तफाइयत बख्शा होता है। नबियों को जो बख्शा है, नबियों को, रसूलों को, पैगंबरों को जो मकाम अल्लाह ने बख्शा होता है, सिवाय नबुव्वत के अल्लाह ताला ने वो मकाम इनको अता फरमाया। इनको इस नजर से देखना चाहिए कि ये नबी तो नहीं है लेकिन मुस्तफा है। अब मुस्तफा का शान क़यामत वाले दिन अल्लाह, यानी जिसको अल्लाह चुन ले, इस्तफा कर ले, चुन ले, तो जिनको अल्लाह ने चुना हो ना, जिनको अल्लाह ने चुना हो, उनके बारे में मुसलमानों का हक नहीं है बैठ के मशवरे करें। मुसलमानों का हक है कि उन पर दुरूद व सलाम पढ़ें। उन पर क्या करें? दुरूद व सलाम पढ़ें।